आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे समचतुर्भुज, आयत, वर्ग तथा पतंग किसे कहते हैं तथा इनके गुण क्या क्या होते हैं तथा इस पर आधारित प्रश्नावली 3.4 का पहला और दूसरा प्रश्न। कुछ विशेष चतुर्भुजों के अंतर्गत हम पहले देखेंगे समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं वो कहलाता है समचतुर्भुज। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, सभी भुजाओं पर क्या लगाया है, एक सिंगल डैश का निशान लगाया गया है। इसका मतलब है सभी एक जैसी हैं। अब इसके जो गुण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, समचतुर्भुज के भी। और उसके अलावा होता है विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी कि जहाँ पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। और समांतर चतुर्भुज के सभी अन्य गुण क्या हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं और आपका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत में क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, इसको हम आयत कहते हैं। या हम इसको भी कह सकते हैं, ऐसे भी कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। अब इसके जो गुण हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, आयत के भी। प्रत्येक कोण समकोण होता है और जो विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर माप के होते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब इसके जो गुण होते हैं वो गुण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, समचतुर्भुज के सभी गुण, आयत के सभी गुण जो होते हैं वही आयत की क्या कहते हैं, वर्ग के भी वही गुण होते हैं। देखो पतंग किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, AD और AB आसन्न भुजाएं हैं और BC और DC जो है आसन्न भुजाएं हैं, एक साथ चिपकी हुई भुजाएं। इसके जो गुण होते हैं वो हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, जहां पर दोनों टकरा रहे हैं वहां पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, केवल एक विकर्ण जो है दूसरे को जिसको काटते हुए आगे बढ़ेगा उसके दो बराबर टुकड़े कर देगा। और तीसरा जो इसका गुण है वो है कोण B और कोण D बराबर होंगे। एक जोड़ा सम्मुख कोणों का एक जोड़ा बराबर होगा, दूसरा जोड़ा बराबर नहीं होगा। तो इन चतुर्भुजों और उनके गुणों को देखने के बाद हम प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न करेंगे। इसमें हमको बताया है, कुछ कथन हमको दिए गए हैं, ये सही है या गलत, सत्य है असत्य है, हमको बताना है। तो पहला है, सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो आयत क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो वर्ग में हमने कहा था चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में ऐसा नहीं है। आयत की परिभाषा हमने बताई थी कि यह एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जबकि इसमें क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। दूसरा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बस केवल समचतुर्भुज में आपने एक परिभाषा में हमने केवल इतना पढ़ा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और उसके अलावा ये लिखा था समांतर चतुर्भुज के सभी गुण लागू होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण लागू हो गए तो क्या हो गया, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज ही हो गया। आमने सामने की भुजाएं समांतर के साथ बराबर भी होती हैं। अब है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखो सभी वर्ग, अभी हमने यहाँ क्या था, सभी आयत वर्ग होते हैं, असत्य था। यहाँ क्या है, सभी वर्ग समचतुर्भुज तो होते ही हैं क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, वर्ग में भी इसमें भी। और आयत भी होते हैं कह रहा है। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ही होंगी। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये कथन भी आपका सत्य हो गया। अब देखो, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग, हमने इस वर्ग की जब परिभाषा आपको बताई थी, ये लिखा था कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत सबके गुण लागू होते हैं। तो यहाँ क्या है, ये कह रहा है वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये गलत कह रहा है। सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। सभी पतंगें समचतुर्भुज समलंब होती हैं, असत्य हो गया, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। केवल दो भुजाएं एक जैसी और दो भुजाएं एक जैसी होती हैं, जबकि समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो ये कह रहा है कि चारों भुजाएं एक जैसी हैं, ऐसा नहीं है, कथन असत्य हो गया। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, ये भी कथन क्या हो गया, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो देखो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं और पतंग में आसन्न भुजाओं का युग्म जो होता है बराबर होता है, यानी कि समचतुर्भुज है तो इधर की दो भुजाएं बराबर हैं और इधर की भी दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं। शर्त लागू हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। फिर है, सभी समांतर चतुर्भुज
समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समलंब हमने आपको परसों इससे पहले के दो प्रश्नों में बताया था क्या होता था। आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होना जरूरी है, और जबकि समांतर चतुर्भुज में दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। समांतर चतुर्भुज समलंब तो होते ही हैं, क्योंकि एक जोड़ा तो समांतर है ही और उनमें। सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी क्या है, सत्य है। क्योंकि समलंब के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, समलंब के लिए शर्त होनी चाहिए कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, जबकि वर्ग में दोनों युग्म समांतर होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो हमको ऐसा चतुर्भुज बताना है। तो देखो, एक तो हमने आपको बताया था समचतुर्भुज। क्या बताया था, समचतुर्भुज में हमने आपको बताया था ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, समान लंबाई की होती हैं, बराबर होती हैं। और चारों भुजाएं बराबर किस में होती हैं, दूसरा होता है वर्ग। वर्ग में भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों कोण समकोण किस में होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं आपके, एक होते हैं वर्ग में और एक होता है आयत में। तो दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। अगर आप इसके अलावा पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो